तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ध्यान से, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस 1 माइनस आर इज इक्वल टू 0 देन फाइंड 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा। हिंदी में ध्यान से समझें कि एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस 1 माइनस आर इज इक्वल टू 0 इस समीकरण के मूल अल्फा बीटा हैं, तो आपको बताना है कि 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा इनका जो गुणा हो रहा है इसका मान क्या होगा। बहुत ध्यान से इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन देखिए बेटा, इसका एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस 1 माइनस आर दिस इज इक्वल टू 0। फाइंड करना है आपको 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग देखें कि सम ऑफ द रूट्स, अगर इसके रूट अल्फा बीटा हैं, इसके रूट्स क्वेश्चन में क्या दिए गए हैं, अल्फा बीटा, तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। मगर क्या ये हमारी इक्वेशन करेक्ट फॉर्म में लिखी हुई है? अभी नहीं। तो सबसे पहले हम लोग को इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखना होगा। तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स माइनस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 0। सबसे पहले मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। अब यहाँ पे आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स माइनस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 0। अब यहां पर आप देखें अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए, तो क्यू आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, सी अपॉन ए, तो हो जाएगा माइनस क्यू माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया, 1 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए, हो जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब यहां पर हम लोग वैल्यूज पुट कर दें तो हो जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, क्यू, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस क्यू माइनस आर। ओके, तो यहां पे आप देखें क्यू से क्यू कैंसिल हो रहा है और हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 माइनस आर। कितनी वैल्यू आ गई, 1 माइनस आर, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर एक चीज और देखिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डिफरेंस ऑफ द रूट्स। डिफरेंस ऑफ द रूट्स हिंदी में अगर बात करें तो मूलों का अंतर। क्या चीज, मूलों का अंतर। मॉड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन मॉड ए होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग सभी लोग जानते हैं कि बोलते हैं डी डिस्क्रिमिनेंट, तो मैं बोल सकता हूं दिस इज इक्वल टू अंडर रूट डी अपॉन मॉड ए। बात है, तो यहां पर आपको याद क्या रखना है, डिफरेंस ऑफ द रूट्स। डिफरेंस ऑफ द रूट्स जो हमारा होता है मॉड अल्फा माइनस बीटा, वो क्या होता है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन मॉड ए। दिस इज इक्वल टू, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि अंडर रूट डी अपॉन मॉड ए। अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6। इन द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच डिफरेंस ऑफ द रूट्स इज 2। मतलब क्या है क्वेश्चन का, कि इस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इसके जो रूट्स का डिफरेंस है वो 2 है, और अगर रूट्स का डिफरेंस 2 है तो p की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। हिंदी में ध्यान से समझ लें, एक इक्वेशन आपको दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर इसके मूलों का अंतर, मूलों का अंतर बेटा कितना है, 2। यहाँ पर मूलों का अंतर 2 है, तो p का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि मॉड अल्फा माइनस बीटा दिस इज इक्वल टू होता है अंडर रूट डी अपॉन मॉड ए। अंडर रूट डी अपॉन मॉड ए। मॉड अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, अंडर रूट डी अपॉन मॉड ए। अच्छा, डी की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होती है। अच्छा, ABC होता क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो a होता है, यहाँ पर a क्या है 1, x के साथ जो होता है वो b है, यहाँ पर x के साथ क्या है माइनस p, यानी b क्या है माइनस p, और कांस्टेंट क्या है 8 जो कि क्या होगा c होगा। तो वो वैल्यूज मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ।
मॉड अल्फा माइनस बीटा, मूलों का अंतर कितना लिखा हुआ है क्वेश्चन में देखिए मॉड अल्फा माइनस बीटा कितना दिया हुआ है 2, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। 2 इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि पी स्क्वायर माइनस 4ac 4 गुणे 1 गुणे 8 यानी कि 32/1। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ मैंने होल स्क्वायर कर दिया, तो यहां पर होल स्क्वायर किया तो यहां आ जाएगा 4 इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 32। अब 32 को इधर ले आए तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हो जाएगा और यहां से पी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 6। तो बेटा बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। ठीक। अब बेटा हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं और ट्रिक को मैं शॉर्टकट में क्या लिखूंगा? ST, शॉर्ट ट्रिक 1। पहली शॉर्ट ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं, क्या है बहुत ध्यान से देखिए। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज n टाइम्स ऑफ अदर और रेशियो ऑफ द रूट्स इज n, देन n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन n इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन ac होता है। ठीक है, बहुत ध्यान से एक बार फिर से समझें, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर बात को समझो कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट उसका n गुना है यानी n अल्फा है। फिर से समझो, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट इसका n गुना है, n गुना मतलब समझ रहे हैं आप, एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट इसका n गुना है यानी n अल्फा है, या फिर ये कहें कि रूट्स का जो रेशियो है वो n है। रूट्स का रेशियो मतलब अल्फा अपॉन बीटा, रूट्स का रेशियो n है, देन क्या रिलेशन होता है n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन n इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ac। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, बहुत ही कई सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर ये ट्रिक लगेगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन से इस चीज़ को समझते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, तो जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच वन रूट ऑफ इक्वेशन इज डबल ऑफ द अदर। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस k इज इक्वल टू 0 इज डबल ऑफ द अदर। कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपको समीकरण दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस k इज इक्वल टू 0, इसका एक मूल दूसरे का 2 गुना है, इसका एक मूल दूसरे का 2 गुना है। तो क्या करना है आपको कि k की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अगर इस समीकरण का एक मूल दूसरे का 2 गुना है तो k का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन बेटा बहुत ध्यान से, ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी कि जितने गुना या फिर मूलों का अनुपात जो भी दिया गया है उसको आप n मान लो। तो आपने n मान के वो जो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी वो आपने लिखी n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन n, दिस इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन ac। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। n की वैल्यू क्या है, कितने गुना है, n की वैल्यू यहाँ पर बेटा कितने गुना है, 2 गुना, डबल है। n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2, तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 है तो आपने लिखा 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू b स्क्वायर। b कितना है, a कितना है 2, b कितना है माइनस 16 और c कितना है k। तो ये सारी वैल्यूज उठाकर मैं यहाँ पर रख देता हूँ, b स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर, b स्क्वायर अपॉन a कितना है 2 और c कितना है k। बात बेटा सभी को समझ में आ गई होगी। a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है माइनस 16 और c की वैल्यू कितनी है k। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 2। ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखिए तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी 256/9, 256/9। अगर आप ऑप्शन देखें तो A B C कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, D। एक
एक बात बेटा बहुत ध्यान से समझो कि अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई है देन आप उसको रिपीट करके वापस जाकर दोबारा देख सकते हो, ठीक है। दोबारा आप उसको रिपीट करके देखें, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं शॉर्ट ट्रिक 2। अब ये जो हमारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। इफ रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर अल्फा बीटा, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा हैं एंड वी नीड अ इक्वेशन हुज रूट्स आर दीज टाइप्स। फिर से समझें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है जिसके रूट्स अल्फा बीटा हैं। अब हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स इस फॉर्म में हो। कौन कौन सी फॉर्म है? अल्फा प्लस के, बीटा प्लस के, अल्फा माइनस के, बीटा माइनस के अल्फा के बीटा, अल्फा अपॉन के, बीटा अपॉन के अपॉन अल्फा, के अपॉन बीटा, या फिर अल्फा की पावर के और बीटा की पावर के। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा गिवन हैं और हमें ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स अल्फा प्लस के, बीटा प्लस के, अल्फा माइनस के, बीटा माइनस के अल्फा, के बीटा, अल्फा अपॉन के, बीटा अपॉन के अपॉन अल्फा, के अपॉन बीटा, या फिर अल्फा की पावर के और बीटा की पावर के फॉर्म में हो, तो उस इक्वेशन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पर के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि अगर इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है जिसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, अब हमें ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट अल्फा प्लस के, बीटा प्लस के। तो हम लोग इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखना ध्यान से। हम लोग को क्या करना है कि अगर अल्फा प्लस के, बीटा प्लस के, यानी के क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है। तो अगर के जुड़ रहा है तो हम लोग x की जगह x माइनस के पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे? अगर जुड़ रहा है तो माइनस कर देंगे, x की जगह x माइनस के। यहां पर आप देखें अल्फा और बीटा में क्या हुआ, अल्फा और बीटा दोनों में क्या ऐड हो गया? के ऐड हो गया। तो जो चीज ऐड हुई है यहां पर वही चीज हम लोग यहां करेंगे कि x की जगह x माइनस के। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, अल्फा माइनस के, बीटा माइनस के। अगर माइनस हो रहा है तो हम क्या कर देंगे बेटा? x की जगह x प्लस के, यानी कि अगर प्लस हो रहा है तो माइनस, माइनस हो रहा है प्लस। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं के अल्फा के बीटा तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर डिवाइड कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि उल्टा काम हमें करना पड़ रहा है। यानी कि अगर मैंने ऐड किया तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो ऐड करूंगा, मल्टीप्लाई तो डिवाइड और डिवाइड तो मल्टीप्लाई। अब ये जो दो पॉइंट लिखे हुए हैं ये थोड़े से अलग हैं, थोड़ा सा आपको इनको याद रखना पड़ेगा कि अगर k अपॉन अल्फा और k अपॉन बीटा हो गया तो x की जगह k अपॉन x रखना है। अगर k अपॉन अल्फा और k अपॉन बीटा होता है तो x की जगह k अपॉन x रखना है। और अगर अल्फा की पावर k और बीटा की पावर k हो रहा है तो x की जगह x की पावर 1 अपॉन k रखना है। अगर अल्फा की पावर k, बीटा की पावर k हो रहा है तो x की जगह x की पावर 1 अपॉन k पुट करना है। ओके फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इफ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ 5x square minus x minus 2 is equal to 0, then find the equation whose roots are 2 upon alpha, 2 upon beta। मतलब क्या है क्वेश्चन के कहने का, एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है 5x square minus x minus 2 is equal to 0, जिसके रूट्स क्या हैं? अल्फा बीटा। अब मुझे ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स 2 अपॉन अल्फा और 2 अपॉन बीटा हैं। ओके, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए बेटा, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अगर k अपॉन अल्फा
या k अपॉन बीटा हो रहा है तो हम लोगों को बेटा क्या करना है, x की जगह k अपॉन x पुट करना है। ठीक है, x की जगह हमें क्या पुट करना है, k अपॉन x। अगर हमारे रूट्स k अपॉन अल्फा और k अपॉन बीटा के फॉर्म में चाहिए तो हमें x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, k अपॉन x। ओके, अब हम लोग यही काम इस क्वेश्चन में करते हैं। इक्वेशन हमें क्या दी गई है, 5x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर देखिए बेटा k की वैल्यू कितनी है, 2। k की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2। अब ये मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो मुझे क्या पुट करना है बताओ बेटा, x की जगह k कितना है, 2 और 2 अपॉन x। अब ये मैंने उठाकर यहाँ पर पुट कर दिया, मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 5 2 अपॉन x का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो बेटा देखिए कितना आ रहा है, 2 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2 तो कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस साइन के साथ ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस ये वाला 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 10, दिस इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन सॉल्व करने पर आ गई। यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन। ओके बेटा, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा उसी पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 11। देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, इफ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा माइनस 2 कॉमा बीटा माइनस 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं। अब हमें ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स अल्फा माइनस 2 कॉमा बीटा माइनस 2 हैं। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, ध्यान से समझिए इसको। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर अल्फा माइनस के और बीटा माइनस के चाहिए तो हमें x की जगह बेटा क्या पुट करना पड़ेगा, x प्लस के। कहने का मतलब कि अगर घट रहा है तो x में आपको जोड़ना पड़ेगा, अगर जुड़ रहा होता तो घटाते, गुणा तो भाग, भाग तो गुणा, k अपॉन अल्फा k अपॉन बीटा तो k अपॉन x, और अल्फा की पावर k बीटा की पावर k, तो x की जगह x की पावर 1 अपॉन k। बस आप उसको वापस जाकर दोबारा देख भी सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, अल्फा माइनस 2 और बीटा माइनस 2, यानी k यहाँ पर कितना है, 2 है, k की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं जो दी गई है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहां पर बेटा क्या करूं, x की जगह मैं पुट कर दूं x प्लस 2, काम हो गया। चलिए हम लोग पुट करते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, x स्क्वायर 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, 4x 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 माइनस 1 7 प्लस 7x, 4 8 माइनस 2 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9, दिस इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 7x, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, बी पार्ट। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, बी पार्ट।